बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम, आपका बायोलॉजी टीचर। तो आज का हमारा टॉपिक है रिपेयर ऑफ बोन्स। ठीक है, रिपेयर ऑफ बोन्स पहले ये समझ लेते हैं कि रिपेयर ऑफ बोन्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं यंग्स की बात करते हैं तो यंग्स के अंदर जब ट्रामा कंडीशन आती है, मतलब कि फ़िज़िकल एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो बोन्स वगैरह क्या हो जाती हैं, ब्रेकेज हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब उन बोन्स को जोड़ने की कंडीशन पेश आती है। ठीक है, तो उस वक्त फिर रिपेयर ऑफ बोन्स की हमें नीड पड़ती है। या फिर अगर हम ओल्डर एज की बात करते हैं तो ओल्डर एज का आपको पता है कि वक्त के साथ साथ एज वाइज जो बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती हैं। तो वीक होने की वजह से हल्का सा झटका भी आ जाए या फिर हल्की सी चोट लग जाए तो उससे भी उनकी बोन्स को फ्रैक्चर होने का खदशा होता है। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाती हैं और हमारी जो बोन्स हैं मतलब कि अगर हम बात कर लेते हैं, एक बोन्स है ये, ठीक है, अगर इस बोन्स के अंदर क्या आ जाए, कंडीशन आ जाए और ये क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, अगर इस तरह से ये टूट जाती है तो फिर इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्रैक्चर बोन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर बोन्स जो होती हैं, अब इनको जॉइंट करने के लिए बाकायदा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके हमारे पास मैकेनिज़्म में काउंट होता है रिडक्शन, रीअलाइनमेंट और हीलिंग्स। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ये भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है हमारे पास क्लोज़। अगर ओपन जैसी सिचुएशन होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हड्डियों को नुकसान पहुंच चुका होता है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुकी होती है, तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं हम, ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन के अंदर बाकायदा ऑपरेट किया जाता है। कट करने के बाद जिस पार्ट की जो बोन्स होती हैं ब्रेक हुई भी होती है तो उसको कट किया जाता है उस पार्ट को, और फिर बाकायदा एक बोन ये और दूसरी बोन जो ज़्यादा टूटी हुई होती है उसको ज्वाइंट किया जाता है बाकायदा वायर्स के ज़रिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है और फिर बेड रेस्ट दे दिया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओपन रिडक्शन कहते हैं, जब इस तरह ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। और फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है क्लोज। क्लोज के अंदर क्या होता है, जैसे कुम्हार वगैरह होते हैं बाहर से ही सेट कर देते हैं, बोन्स को बिठा देते हैं उसकी अरेंजमेंट, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होता, तो डॉक्टर भी इसी तरह से उसकी प्लेस को पकड़ कर बिठा देते हैं उसकी किसी जगह पर। उसके बाद क्या कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से उसको प्लास्टर कर देते हैं ताकि अब वो बोन्स अपनी जगह से हिले नहीं। हिलने के बाद फिर क्या होता है, फिर बारी आई थी हीलिंग की, जो हमारा मेन फोकस है कि हीलिंग किस तरह से होती है। तो हीलिंग को हम पढ़ेंगे। हीलिंग के अंदर क्या होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं हमारे पास, 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास हेमाटोमा, और उसके बाद हमारे पास सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, और फिर बोनी कैलस फॉर्मेशन, और उसके बाद है रिमॉडलिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हेमाटोमा कंडीशंस क्या होती हैं। जब बोन्स हमारे पास ब्रेक होती हैं तो इसके इर्द गिर्द क्या होती है हमारे पास, कैपिलरीज, अंदर भी कैपिलरीज होती हैं और बाहर भी कैपिलरीज क्या हुई होती हैं, टूट जाती हैं। टूटने की वजह से ब्लड वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, तकरीबन 2 वीक्स के बाद ये फॉर्मेशन शुरू होती है। वहाँ पर फिब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो बोन सेल बनना शुरू करते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं, ये उसी कंडीशन से आते हैं जहाँ पर कैपिलरीज ब्रेक हुई होती हैं। इससे इर्द गिर्द ये फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बोन सेल्स फॉर्म करना शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है, जो डेब्रिस होता है, डेब्रिस कहते हैं कि वहाँ पर वो मलबा, मतलब कि वो हड्डियों का चूरा, जो हड्डियाँ टूट कर पीसेस में टूट गई थी या फिर उस वक्त जो ब्लड टुकड़े टुकड़ों में वहाँ पर जमा हुआ था, उस डेब्रिस को क्लियर करती है ब्लड कैपिलरीज ग्रो होकर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज ग्रो हो जाती हैं और उस डेब्रिस को क्या कर देती हैं, क्लियर कर देती हैं, ताकि अब यहाँ पर मेनली बोन्स रीजनरेशन का अमल शुरू हो जाए। बोन इसलिए रीजनरेशन हो जाती है क्योंकि बोन्स हमारे लिविंग टिश्यूज से बनी हुई होती हैं, तो वो लिविंग टिश्यूज़ की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है और ज्वाइंट हो जाती है। ठीक है, तो स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, तकरीबन 3 to 4 वीक्स के बाद, मतलब 2 वीक्स तक ये अमल चलता है जिसके अंदर कैलस फॉर्म होता है। कैलस क्या होता है, यहाँ पर कैलस हम कहते हैं कि जो जेल लाइक सब्सटेंस, हमने कहा ना कि ब्लड कैपिलरीज पहले क्लियर करते हैं डेब्रिस को और फिर बोन सेल्स क्या करते हैं, वहाँ पर एक जेल नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो हड्डियाँ क्या होती हैं, अपनी शेप में आ रही होती है। मतलब इसी जगह पर हड्डियाँ क्या होती है, एक दूसरे के करीब आकर जुड़ रही होती है, मतलब यहाँ पर बीच में सेल्स भर रहे होते हैं। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, कैलस। इस वक्त ये बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब इतना स्ट्रांगली नहीं होता। फिर तकरीबन 2 वीक तक ये फॉर्म होता है। 2 वीक के बाद हमारे पास 3 to 4 वीक्स के अंदर बोनी कैलस फॉर्म होता है। बोनी कैलस क्या होता है हमारे पास, अब वो जो कैलस सॉफ्ट था ये हार्ड में कन्वर्ट होता है। किस तरह से होता है हमारे पास, बोनी कैलस के जो अंदर जो बोन सेल्स थे हमारे पास वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और मैच्योर होकर ऑस्टियोब्लास्ट में तब्दील हो जाते हैं।
फिर यहाँ पर जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बोन्स को डिसॉल्व करवाते हैं, मतलब जो बोन के सेल्स की अपर लेयर होती है उसको डिसॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट की इस वक्त कंडीशन क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, तो इसको अब डिसॉल्व इसलिए कराया जाता है ताकि अब ये हार्ड में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, इस कंडीशन को क्या डिसॉल्व करवाते हैं। डिसॉल्व करवाने के बाद यहाँ पर जो ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म हुए थे इस जगह पर, वो ऑस्टियोब्लास्ट इसको हार्ड बोन में कन्वर्ट करते हैं ताकि अब जो बोन्स है हमारे पास पक्की जुड़ जाएँ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब हड्डियाँ टूटती हैं, टूटने के बाद जब वो दोबारा जुड़ती हैं तो मतलब जितनी पहले मजबूत थी अब वो उससे कई ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो मतलब कि अब जुड़ने के बाद हड्डियाँ इतनी मजबूत होगी अब दोबारा उस जगह से क्रैक नहीं होगी, टूटेगी नहीं, ठीक है। अब फाइनल स्टेप हमारे पास क्या होता है, रीमॉडलिंग होता है। रीमॉडलिंग में क्या होता है, अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल, हमने रीमॉडलिंग की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है। रीमॉडलिंग किसे कहते हैं कि 1 to 2 सेंटीमीटर जो बोन्स है डिसॉल्व होकर जब उसके ऊपर एक न्यू लेयर चढ़ती है तो उसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं। तो मतलब जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती है अब वो यहाँ पर शुरू हो जाती है रीमॉडलिंग पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन होती है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो बोन है वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। हमने ये पढ़ा कि बोन किस तरह से टूटती हैं, मतलब अगर यंग वंस होते हैं या फिर ओल्डर एज होते हैं तो ओल्डर एज के अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हुई भी होती हैं, इस वजह से टूटती हैं, और ओल्डर एज में ट्रामा एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से टूट जाती हैं। फिर हमने देखा कि मैकेनिज्म किस तरह से इसके रिडक्शन 2 टाइप होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं। ओपन के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है, और क्लोज के अंदर क्या होता है, क्लोज के अंदर बाहर से उसकी अरेंजमेंट कर दी जाती है, मतलब उसको उसी की जगह पर बिठा दिया जाता है और फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको रीअलाइनमेंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हीलिंग से स्टेप्स आ जाते हैं। हीलिंग सब शुरू होती है हमारे पास, सबसे पहले हेमाटोमा, फिर सॉफ्ट कैलस, फिर बॉनी कैलस और फिर रिमॉडलिंग। हेमाटोमा हमने पढ़ा कि वहाँ पर ब्लड जमा हो गया, ब्लड जमा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ठीक है। और फिर सॉफ्ट कैलस के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर फेब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स थे उसको क्या कर रहे थे, बोन सेल बना रहे थे वहाँ पर, ताकि क्या फॉर्म हो जाए, कैलस। कैलस के होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बोनी का ही होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेट होती है जो उसको बोन्स को जोड़ के रखती है, जो हमने यहाँ पर देखा था। फिर जो डेब्रिस होता है उसको क्लियर किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज ग्रो होती हैं, उस डेब्रिस को क्लियर करती हैं, डिसॉल्व करती हैं, ताकि डेब्रिस क्लियर होगा तो फिर बोन्स की रीजनरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर बोनी कैलस फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जो हमारे पास सॉफ्ट कैलस था अब वो किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पर आकर बोनी कैलस में। किस तरह से कि जो बोन सेल्स इसके अंदर मौजूद होते थे वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। ऑस्टियोब्लास्ट के होते हैं मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं और फिर क्या करते हैं, और सॉफ्ट कैलस को डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं उसको हार्ड बोन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर रीमॉडलिंग के अंदर क्या हुआ, रीमॉडलिंग के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर अब जो बोन थी उसके ऊपर अपनी एक न्यू लेयर आ गई, जो भी एक्स्ट्रा डिपोजिशन होनी थी वो हो गई ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।